बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बिलाखिर चौधरी निसार अली खान ने अपनी खामोशी तोड़ दी है और बड़ा बयान आया है, और चौधरी निसार किस तरफ जाएंगे इस हवाले से बड़ा वाज़े इशारा आ चुका है। जबकि दूसरी जानिब इमरान खान ने नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को अमर बिल मारूफ पर अमल करने का मशवरा दिया, और इस मशवरे के साथ ही बहुत से हलकों से धुआं निकला और गुस्सा इस वक्त उरूज पर है और फौरी रद्द अमल भी सामने आया है। जबकि दूसरी जानिब इंतहाई तशवीशनाक खबर है, मुराद सईद की जिंदगी को खतरा है। मुराद सईद का ताकुब किन लोगों ने किया, और एक खत लिखकर मुराद सईद ने सब कुछ वाजे कर दिया है। इस तरह के खत शहीद अरशद शरीफ भी लिखा करते थे, किसी के कान पर जूं नहीं रेंगती थी। लेकिन आज अज खुद नोटिस भी लिए जा रहे हैं, आज मिन्नत तरले भी किए जा रहे हैं, और ये कब तक चलेगा इस पर भी बात करनी है और पूरी डिटेल्स बतानी है। इसके साथ साथ इंपोर्टेड सरकार ने मुक्तदर हलकों को एक और सरप्राइज दिया है, और ये शरारतें करते रहते हैं। और नून लीग का चूंकि वतीरा रहा है कि जब काम होता है तो ये पांव पकड़ते हैं, और जब काम निकल जाता है तो ये गला पकड़ लेते हैं। वही हुआ है, और इसी तरह की कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं जो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान की सियासत में इमरान खान ने पूरे का पूरा मंजरनामा बदल के रख दिया है। तमाम जमातें एक तरफ हैं, बहुत से स्टेक होल्डर्स एक तरफ हैं, क्योंकि सबकी दुम पर पांव आया हुआ है। सब मिलकर अकेले इमरान खान को शिकस्त देने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं। इस हवाले से कुछ इजलास भी हुए हैं ज़मान पार्क में, और उनका अहवाल भी आपके सामने रखना है। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब मजीद इस निज़ाम का हिस्सा नहीं रहना चाहती, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान इस मरतबा काफ़ी सीरियस हैं। सिर्फ पंजाब असम्बली की तहलील की अपडेट नहीं है, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली से इस्तीफों से मुतालिक अपनी हिकमत अमली को भी तब्दील किया है। ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से अरकान PTI के इस्तीफे मंजूर न किए जाने पर हिकमत अमली तब्दील कर ली गई है। मुस्ताफी होने वाले अरकान असम्बली ने ईवान में वापस जाकर फ्लोर पर मुस्ताफी होने का फैसला किया है। ज़राए का कहना है कि हिकमत अमली के तहत तमाम अरकान असम्बली PTI के इनफरादी तौर पर मुस्ताफी होंगे, स्पीकर के रूबरू खड़े होकर ऐलान करेंगे, फिर इस्तीफे फौरी तौर पर मंजूर मुतसव्वर होंगे। ज़राए के मुताबिक अरकान की कौमी असम्बली में वापसी से कबल सूबाई असम्बलियाँ तहलील होंगी, यानी इससे पहले ही असम्बलियाँ तहलील होंगी, ताकि कोई इस मुगालते में न रहे कि खान साहब की कोई डील हो गई है। वरना अगर ये एक दिन के लिए भी वापस कौमी असम्बली में चले गए तो इन्होंने नाच नाच कर, ये जो नून लीग के हामी सहाफ़ी हैं, इन्होंने घुंघरू तोड़ देने हैं कि पता नहीं इमरान खान ने क्या कर लिया। दूसरी जानिब इमरान खान की ज़ेरे सदारत एक मुशावरती इजलास हुआ है, और इसके अंदर पहले मरहले में पंजाब असम्बली तोड़ने का फैसला किया है खान साहब ने। इजलास में फैसला किया गया है कि दूसरे मरहले में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ी जाएगी। PTI के अरकान कौमी असम्बली तीसरे मरहले में ऐवान में पेश होकर इस्तीफे ऑन द फ्लोर पेश करेंगे। इजलास में यह फैसला किया गया है कि एहतजाजी तहरीक को अब इंतखाबी मुहिम में तब्दील कर दिया जाए। ये भी एक बड़ा वाज़े इशारा है। इजलास में इमरान खान ने कहा कि PDM हुकूमत की गैर मौसर पॉलिसियों ने मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया। मुआशी और सियासी बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता साफ और शफाफ, यानी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं। अब इमरान खान ने एक जानिब फिर खिताब किया है कौम से, और कहा है कि आज फौज और अदलिया सोचें। उनके लिए भी सोचने के लिए बहुत कुछ है कि हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं। ताजिर आज क्यों खामोश है, किसान भी एहतजाज करें, मुल्क हमारे सामने डूब रहा है। और एक चीज याद रखिएगा, जब खतरा होता है, जब कबूतर बिल्ली को देखता है तो वो आंखें बंद कर लेता है। बिल्ली उसकी जानिब झपट रही होती है, लेकिन वो आंखें बंद करके ये सोचता है कि उसे कुछ नहीं होगा, और वो खाया जाता है। अगर यही हम अपने मुल्क के साथ करेंगे तो ये खिलवाड़ है। अब खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें जनरल आसिम मुनीर का जिक्र किया, अमर बिल मारूफ की बात की, जिससे इंपोर्टेड हुकूमत को काफी मिर्चें लगी हैं। अमर बिल मारूफ है क्या? कुरान का हुक्म है कि हर शख्स अमर बिल मारूफ की तरफ जाए,
और नहीं अनिल मुनकर यानी गुमराही के रास्ते से जो है वो बचे। तो इसमें कोई मुजायका नहीं है, लेकिन इन्हें ये बुरा लग रहा है। अब ये इस मामले के अंदर मिर्चें लगाने, मामले पर तेल डालने और आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वफाकी वजीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल मैदान में निकले हैं। उनका कहना है कि जनरल आसिम मुनीर ने जब बहैसियत DGISI अमर बिल मारूफ पर चलते हुए इमरान खान को करप्शन के बारे में बताया तो खान साहब ने उन्हें ओहदे से हटा दिया था। वफाकी वजीर ने कहा कि वो वजीर आजम और वजीर कानून से कहेंगे कि साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल किसी मनसब के लायक नहीं, उन्हें लापता अफराद के कमीशन से हटाया जाए। नाज़रीन कराम, मैं पिछले व्लॉग में बता चुका हूं कि ये एक मेजर जनरल के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं। उसी में मैंने आपको बताया था कि ये जस्टिस जावेद इकबाल को भी हिट करेंगे और इंतकामी कार्रवाइयों का आगाज भी होना है। इन्होंने कहा कि अब इमरान खान अमर बिल मारूफ करने का कह रहे हैं, मगर ये वही जनरल आसिम मुनीर हैं जिन्होंने जब इमरान खान को करप्शन के बारे में बताया तो वो हटा दिए गए। अब इसके साथ साथ नून लीग शरारतों से बाज नहीं आ रही। तारिक फातमी ये डॉन लीग्स का एक किरदार है और शहबाज शरीफ ने हुकूमत में आते ही इसे वापस उसी ओहदे पर फायज किया जिस ओहदे से डॉन लीग्स की इंक्वायरी के बाद इन्हें हटाया गया था। मुआवने खसूसी थे ये उस वक्त वजारत खारजा के, और अब चूंकि हमारे पास वफाकी वजीर खारजा भी हैं, वो तो अटर्नी हैं, उनके साथ हिना रब्बानी खर हैं, वो भी काफ़ी तजर्बाकार हैं और अपने काम के हवाले से एक कॉम्पिटेंट खातून है। अब तारिक फातमी को वहां से हटाया गया और जिस तरह मोहसिन दावड़ को इन्होंने बनाया हुआ है खारजा उमूर की कमेटी का सरबरा, इसी तरह इन्होंने तारिक फातमी को वजीर आजम का मुआवने खसूसी मुकर्रर किए जाने का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके मुताबिक वो वजीर आजम शहबाज शरीफ के मुआवने खसूसी बराए राब्ता कारी होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक वजीर आजम ने तारिक फातमी की तैनाती की मंजूरी दी है और उनका ओहदा वजीर मुमलिकत के बराबर होगा। अब एक जानिब ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी जानिब दो खबरें अभी रहती हैं, एक मुराद सईद के हवाले से और एक चौधरी निसार साहब के हवाले से। साबिक वफाकी वजीर, नौजवान और बड़े वाइब्रेंट ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुराद सईद हैं। इन्होंने मशकूक अफराद के ताकुब और धमकियों पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को खत लिखा है। मुराद सईद ने खत में मशकूक अफराद के ताकुब और धमकियों की तफसीलात दी और कहा कि मैं मौत से नहीं डरता और हक बात कहता रहूंगा। इन्होंने खत में लिखा कि मेरे खिलाफ झूठे मुकदमात के इंदराज का सिलसिला जारी है। अगस्त से अब तक मुझे जान से मारने की कई दफा मंसूबा बंदी की गई और मुझे हुकाम की जानिब से बार बार बताया गया कि मेरी जान को खतरा है। खत के मतन के मुताबिक 12 जुलाई को अरशद शरीफ ने भी आपको खत लिखा, लेकिन किसी ने नोटिस लिया, ना ही अरशद शरीफ के खदशात को संजीदगी से लिया गया। लिहाजा उम्मीद है अरशद शरीफ के खत के हवाले से बरती गई गफलत को नहीं दोहराया जाएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट को जगाने की एक नाकाम कोशिश है। खत में कहा गया कि साबिक वजीर आजम पर कातिलाना हमले की FIR तक दर्ज ना हो सकी, वहां इंसाफ की उम्मीद मुश्किल है। मुराद सईद ने खत में मुतालबा किया कि सदर मुमलिकत इस मामले पर नोटिस और जरूरी एक्शन लें। अब देखना यह है कि कानून कब हरकत में आता है, जबकि दूसरी जानिब कलर सैदा में साबिक वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने आइंदा इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान किया है। साबिक मेंबर कौमी असम्बली का रवात के करीब एक इज्तिमा से खिताब करते हुए कहना था कि अवाम अब लंगोट कस लें, मैं इलेक्शन लड़ूंगा और इलेक्शन के बाद फैसला करूंगा कि किस जमात में शामिल होना है। चौधरी निसार का कहना था मैं गालम गलोच की मौजूदा सियासत का हरगिज हिस्सा नहीं बनना चाहता। उनका मजीद कहना था कि अवाम अपने लंगोट कस लें और इलेक्शन की तैयारी करें। किसी किस्म की करप्शन का कोई इल्जाम मेरे ऊपर नहीं, इसका एतराफ मेरे मुखालिफिन भी करते हैं। तो ये खबर इतनी अहम क्यों है जो मैंने आपके सामने रखी है? वो इसलिए कि चौधरी निसार के मुक्तदर हलकों के साथ हर दौर में बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं और शहबाज शरीफ के भी मुक्तदर हलकों से अच्छे ताल्लुकात की वजह चौधरी निसार ही रहे हैं। और नवाज शरीफ से इख्तलाफ भी यही था कि आप इनके साथ क्यों अपने ताल्लुकात खराब करते हैं, ये चौधरी निसार साहब कहा करते थे। तो अगर ये भी लंगोट कसने का और इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो ये एक वेल अवेयर सियासतदान है और इनके जराए अच्छे हैं। तो इन्होंने ये बात जो कही है ये बड़ी अहम है।
यही वजह है कि अब खान साहब ने भी कहा है कि एहतजाजी तहरीक को इंतखाबी मुहिम में बदल दिया जाए। अब चौधरी साहब जाते किस तरफ हैं, ये इन्होंने अब अपनी सियासत जिंदा रखनी है या फिर पीछे धकेलनी है, ये सारे का सारा फैसला अब चौधरी निसार अली खान के अपने हाथ में है कि अब किस जानिब जाते हैं। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।